आफ्टरनून क्लास। आज हम कंटिन्यू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -at माइनस e की पावर -bt बाई टी dt। देखिए इसको कैसे करना है। हमने कल एक रिजल्ट डिस्कस किया था। हमें पता है f(s) क्या होता है, लैप्लास ऑफ f(t) होता है। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी की पावर -st ft dt किसके इक्वल होगा, f(s) के इक्वल होगा। एंड व्हाट इज f(s)? लैप्लास ऑफ f(t). तो यानी कि f(t) क्या है, एक्सपोनेंशियल की टर्म के अलावा जो भी फंक्शन है वो f(t) है। और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी की पावर -st ft dt लैप्लास ऑफ f(t) के इक्वल। तो बेसिकली आपको अगर इस तरीके का कोई इंटीग्रल इवेल्युएट करना है तो आपको क्या फाइंड करना होगा, वो किसके इक्वल होगा ये इंटीग्रल, लैप्लास ऑफ f(t). देखिए कैसे करते हैं इस एग्जांपल को। अब आपके पास ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है e की पावर -at माइनस e की पावर -bt बाई टी dt। ठीक है, उसके लिए पहले तो हम आपको ये वाला रिजल्ट लगाएंगे जो कल हमने यूज किया था। क्या यूज किया था, क्या कहते हैं हमारे पास ये रिजल्ट में, लैप्लास ऑफ ft 1/t ft, यानी कि t की a की पावर होनी चाहिए। t की अगर सिंगल पावर है तो ये लैप्लास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी fs ds। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -at माइनस ऑफ e की पावर -bt बाई t। ठीक है, सो देखिए क्लास, यहाँ से आपके पास ये कंसिडर किया, क्योंकि जब हम ये आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं तो t डिवाइड में होता है तो इंटीग्रेशन में जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो आपके पास डिफरेंशिएशन आते हैं उतने ही नंबर की जितनी पावर है। यहाँ पर पावर का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पर t की सिंगल ही पावर होनी चाहिए और उसके अलावा जो फंक्शन है आपके पास वो f(t) बनता है। तो ऐसे ही पहले तो हमने इसके अलावा जो फंक्शन है ये f(t) है, इसका लैप्लास निकालेंगे। आपको पता है कि e की पावर ax का लैप्लास क्या होता है, 1/s माइनस से माइनस आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ कोफिशिएंट ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो लैप्लास ऑफ e की -at 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस b। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास लेकिन इवेल्युएट जो इंटीग्रेंट है क्या है, ये पूरा है, डिवाइड में टी बी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपके पास जब t होता है डिवाइड में तो किसके इक्वल हो जाता है, लैप्लास। देखिए ये लैप्लास जब t डिवाइड में तो किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी fs ds, जहाँ पर fs क्या है ये इसके इक्वल हो जाता है, जहाँ पर fs क्या होता है, लैप्लास ऑफ f(t) होता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी, आपके पास ये पूरा लैप्लास आ जाएगा, इंटीग्रल का साइन आ जाएगा ds। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, यानी 1/s प्लस a की इंटीग्रेशन क्या होगी, log s प्लस a माइनस log s प्लस b। ठीक है, तो देखिए ये कैसे सोल्व होगा। आपके पास क्या है, 1 प्लस माइनस ये है, इसकी इंटीग्रल करनी है बिटवीन द लिमिट s टू इन्फिनिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये क्या होगा, log ऑफ s प्लस ए माइनस ये भी क्या होगा, log ऑफ s प्लस बी। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। हमें पता है log की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a बाई b। log ऑफ a प्लस log b, अगर प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, माइनस है तो डिवाइड में। अब माइनस है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ, यहाँ पर बीच में माइनस है, a ये पूरा है b ये पूरा है, तो कैसे लिख सकती हूँ, s प्लस a s प्लस b के टर्म्स में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा s टू इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ, आप ना ऐसे कीजिए, लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसको अलग कर दीजिए, log s प्लस a s प्लस b, ये तो हो गया अपर लिमिट के लिए माइनस। अब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में s एज इट इज रहेगा, तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, आप ना यहाँ से न्यूमरेटर से s बाहर ले लीजिए, डेनोमिनेटर से s बाहर ले लीजिए। देखिए जब यहाँ से आप न्यूमरेटर से s बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ s नहीं है। बेसिकली क्या होता है, a को हम s से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो एक s ये वाला बाहर ले लिया तो डिवाइड
साइड में बच गया। ऐसे ही डेनोमिनेटर से आपने ले लिया s बाहर, ये दोनों कैंसिल हो गए। s को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, 1/∞ क्या होता है 0 होता है। तो यहीं से देखिए क्लास, यहाँ से s को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बाहर लेके कैंसिल कर दिया, ये टर्म बच गई। फिर s को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो क्या बनेगा log 1/1 यानी log 1। और log 1 क्या होता है 0 होता है। माइनस ऑफ ये वाली टर्म एज इट इज बच जाएगी, आपके पास ये टर्म बच जाएगी माइनस ऑफ दिस टर्म, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब आपकी log की प्रॉपर्टी होती है -1 ऊपर चला, ये पावर है, ये ऊपर चली गई। अब इसका मतलब क्या है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो log ऑफ s प्लस ए s प्लस बी बाय एस प्लस ए, ये आपने रेसिप्रोकल करके इसको लिख लिया। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। देखिए क्लास, यहाँ तक पहुँच गए। आपने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था लैप्लास, ठीक है। और कल जो हमने रिजल्ट किया था डिस्कस, उसके अकॉर्डिंग ये जो लैप्लास, ये लैप्लास ऑफ क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल है, जो क्वेश्चन है 0 to ∞ e की पावर -80 माइनस ऑफ e की पावर -bt बाय t इंटू dt, ये है हमारा फंक्शन। इसमें आपके पास देखिए कि ये e की पावर एक्सपोनेंशियल आपको क्या है 0 to ∞, यहाँ तक dt भी है, ठीक है। ft यानी कि e की पावर -st के अलावा जो पूरा है वो ft। अब आप कहोगे ये e की पावर -st है कि ये e की पावर -st, नहीं, e की पावर -st होना चाहिए। a एंड b आर कांस्टेंट, s इज अ वेरिएबल, तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर s क्या है 0, कोफिशिएंट 0 है। तो बेसिकली e की पावर -st यहाँ पर अगर लगा दे तो इसका मतलब क्या होगा, कभी लग सकता है, हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -0t, यानी कि क्या बन गया e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है, जब s जो है 0 को अप्रोच करेगा, 0 के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस रिजल्ट से ये क्या कहता है रिजल्ट, इंटीग्रल 0 to ∞ की पावर -st ft dt लैप्लास ऑफ f ऑफ t के बराबर होगा। तो यहाँ से जो लैप्लास ऑफ f ऑफ t निकला है, यानी कि ये जो पावर आपके पास सॉल्व करके ये आया log ऑफ s प्लस बी बाय एस प्लस ए, ये निकल गया है। लेकिन आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लैप्लास ऑफ f ऑफ t आप ऐसे तो लिख सकते हो 0 to ∞ की पावर -st ft dt, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए s होना भी चाहिए, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका s क्या है ही नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है पावर। इसका मतलब s कितना है 0 है, e की पावर 0 है, 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने अगले स्टेप में s को 0 अप्रोच करा देते। तो s की वैल्यू, जैसे हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, लास्ट टाइम डिस्कस जब हमने किया था, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन हमने s की वैल्यू पुट कराई थी ना, क्योंकि यहाँ तो e की पावर -st था, कंपेयर करके s2 आ गया था। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो हमने जब एक और एग्जाम्पल किया था, ये वाला याद होगा, तो थोड़ा सा क्लास ही अधूरा रह गया था। हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन था, इसे वैल्यूएट करना था, e की पावर -st था नहीं, ठीक है। और हमारा रिजल्ट e की पावर -st में लगता है, ये वाला रिजल्ट। तो इसलिए इसका मतलब e की पावर 0 है, ये 0 यानी कि s की वैल्यू 0 है, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, 1 लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें s की वैल्यू यहाँ पर पुट करा के फाइनली इवेल्युएट करना था, तो s अप्रोचेस टू 0। तो जब हम यहाँ s को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये न्यूमरेटर में 0 पूरा 0 बन गया। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, यानी कि tan की किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है 0 पे। तो π/2 -0 π/2 बच गया। अगर m ग्रेटर देन 0 है तो π/2, अगर m लेस देन 0 है तो -π/2, क्योंकि ये वाली टर्म भी 0 हो गई, s को 0। सिमिलरली विद दिस क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक ये आ गए, s को अगर आप यहाँ पर 0 अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए क्लास, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो 0 + b b, 0 + a, तो ये क्या आ जाएगा log b बाय a, जो कि एक कांस्टेंट है। ये आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल 0 to ∞ t e की पावर -t 3t sin t dt इज इक्वल टू 3/50। ये हमें शो करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर। यहाँ तो एक्सपोनेंशियल है ऑलरेडी, तो आप इसको अगर इस टर्म से कंपेयर करें, इंटीग्रल 0 to ∞ e की पावर -st, इसके अलावा जो भी है सारा फंक्शन क्या है f ऑफ t है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t के इक्वल होता है, ठीक है, यानी f ऑफ s के इक्वल होता है ना आपके पास। तो पहले तो f ऑफ t यानी
कि एफ ऑफ टी क्या है, टी साइन टी, उसका लैप्लास फाइंड करेंगे। इसका लैप्लास साइन टी का लैप्लास क्या होगा 1/s² + 1, लेकिन साथ में टी है तो हमने डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, जितनी टी की पावर है उतनी -1 की पावर आ जाएगी, -1 की पावर -1 क्योंकि टी की पावर 1 है, और उतने ही ऑर्डर का लैप्लास जो साइन टी का उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करोगे, u/v रूल लगाओगे। यहाँ तक पहुँच गए, ये एफ ऑफ एस आ गया, यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। फिर इसी इंटीग्रल क्या कहता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इंटीग्रल लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल होता है, यानी कि जो यहाँ से आपका फाइंड आउट हुआ है ना लैप्लास, ये इसके इक्वल होगा। अब एस की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग कितनी है, 3 है, एस 3 को अप्रोच कर रहे हैं, एस अप्रोचेस टू 3। वी हैव इंटीग्रल 0 to ∞ की पावर -3t t sin t dt। अब यहाँ पर जहाँ s है वहाँ 3 पुट कर दिया, 2 3 जा 6, यहाँ पर जहाँ s है 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100, और ये 2 की टेबल से कट गया, 3/50 ये आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है क्लास। इसमें हमारे पास थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इन्होंने किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करके हमें समझाना चाहा है। भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट इंटीग्रल 0 to ∞ sin x² dx = 1/2 √π/2 यहाँ पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी आपको ना इंटीग्रेशन के आपको पता होने चाहिए रूल्स। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना इंटीग्रेशन में, 12th क्लास में इंटीग्रेशन दी, तो वहाँ से आप इसकी डायरेक्ट साइन एक्स की तो आप बता सकते हो इंटीग्रेशन क्या होती है -cos x, लेकिन आप यहाँ से sin x², अगर उसका एंगल कुछ और है x के अलावा, तब उसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं बता सकते। इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट x² को t किया, तो यहाँ से मेरे पास क्लास क्या आ गया, देखिए x² को जब t सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया 2x dx = dt। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से बेसिकली देखिए क्लास x की वैल्यू, dx की वैल्यू निकाल ली हुई है 1/2x dt, dx आ गया 1/2x dt, और x कितना है, यहाँ से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x कितना आ जाएगा √t। जो हमने अपनी तरफ से वेरिएबल जैसे लिया है t लिया है, उसको हमें क्वेश्चन में नहीं रखना, इसलिए आप बाद में पुट भी कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आपके पास t की टर्म्स में चला रहे हैं, बाद में हम पुट कर देंगे 1/2 √t dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² की जगह t, dx की जगह क्या होगा 1/2 √t dt। 2 बाहर आ गया, लेकिन अभी भी आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आई है कि सिर्फ साइन टी नहीं आया, आपके पास क्या आया है sin t/√t, ये टर्म आई है, 2 बाहर आ गया, उसके बाद ये टर्म आई है। अगर sin t होता तो ठीक था, ये टर्म आई है। अब आप क्या करते हो, आपको पता है मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली जो वीडियो दी थी, उसमें ये आपको फॉर्मूला डिस्कस कराया था। sin t का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की टर्म, e की पावर iota t - e की पावर -iota t/2 iota। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 आयोटा बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है, 2 2 जा 4 आयोटा हो गया। इंटीग्रल अलग कर दिया, जो इंटीग्रेंट है की पावर आयोटा t/√t अलग कर दिया, -0 to ∞ की पावर -iota t/√t अलग कर दिया, 1/4 आयोटा, ये सबका पूरे का कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने ना फर्स्ट इंटीग्रल को उठाया, यहाँ से आप प्लस है, प्लस कब आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस को माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल 0 to ∞ की पावर -st ft dt। हमारे पास यहाँ पर क्या है इंटीग्रल में, ये क्लास 0 to ∞ e की पावर iota t/√t dt। ठीक है, तो यहाँ से ये है हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रल 0 to क्या है ∞ e की पावर iota t/√t dt। ठीक है, तो ये किससे कंपेयर करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो -iota × t/√t। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये किसके, इससे अगर कंपेयर करोगे -st ft dt इंटीग्रल 0 to ∞। ठीक है, तो यहाँ से s कितना है, s कंपेयरिंग -iota, माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे -iota आ गया। ft कितना आ गया ऑन कंपेयरिंग 1/√t, ft आ गया 1/√t। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t। तो ये इंटीग्रेंड किसके इक्वल होगा, यहाँ से लैप्लास ऑफ f ऑफ t। एंड व्हाट इज f ऑफ t, 1/√t इसके इक्वल होगा। और आपको
पता ही है कि 1/√t इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/2, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी। और इसको हम कैसे होता है, जब t की पावर इंटीजर होती है तो फैक्टोरियल की टर्म में उसका लैप्लास आता है, अगर t की पावर फ्रैक्शन होती है तो उसका लैप्लास आता है गामा की टर्म में। तो क्या आएगा, गामा 1/2 s की पावर 1/2, ये आएगा, ठीक है, गामा 1/2 s की पावर 1/2। गामा 1/2 मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, हमारे पास √π होता है, ठीक है, √π होता है यहाँ से गामा 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये इंटीग्रेंट सॉल्व करके आपके पास अब s क्या है, s की वैल्यू पुट करनी, ऐसे नहीं छोड़ सकते, माइनस आयोटा, ये देखिए माइनस आयोटा, और हाफ मतलब रूट, तो माइनस आयोटा का रूट है ये। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से माइनस आयोटा का रूट कैसे सोल्व होता है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके पास याद रखिए। माइनस आयोटा का रूट होता है 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, और प्लस आयोटा रूट होता है 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से √2 एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस आयोटा बाई √2 ये आ गया। तो बेसिकली माइनस आयोटा रूट ये नॉट से इसके इक्वल हो गया, ठीक है, √2 ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया। तो ये क्या आ गया, 2π√1 माइनस आयोटा। अब हम इसी सिमिलरली वे से सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे 0 to ∞। इसमें तो ऑलरेडी आपके पास माइनस है, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें s किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस फर्क यहाँ पर आएगा कि s यहाँ पर माइनस आयोटा के इक्वल था, यहाँ पर s आयोटा के इक्वल है, तो आयोटा रूट आ जाएगा। और आपको पता है जब आयोटा रूट आता है तो ये वैल्यू आती है 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, √2 एलसीएम आ जाएगा। तो ये √2 ऊपर चला गया, तो दोनों इंटीग्रेंट की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई है। तो ये जो वैल्यू है आपको बेसिकली ये इवेल्युएट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1/4π चल रहा, अभी सोल्व में, इसको इवेल्युएट करके क्या है, अभी हमारे पास क्या आया था, ये 2π√1 माइनस आयोटा, अगले को 2π√1 प्लस आयोटा, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, इसके बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अब देखिए पुट करने के बाद ये क्या हो गया, 2π√, बाहर आ गया 4π, ये क्या बचा, 1/1 माइनस आयोटा 1/1 प्लस आयोटा, एलसीएम ले लिया, ये इधर गया, ये इधर गया, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लगी a² माइनस b², ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 1 से 1 करके आयोटा आयोटा 2 आयोटा a माइनस बी a प्लस बी, a² 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 π/2 ये आंसर आ गया। देखिए लास्ट में इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, क्लास हमारे पास ये था 1/4π, ठीक है, यहाँ तक 1/4π 2π√1 माइनस आयोटा माइनस 2π√1 प्लस आयोटा, ये था हमारे पास। तो ये 2π√ इन्होंने बाहर ले लिया, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसमें ले लिया एलसीएम 2π√4π, ठीक है, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये इधर गया, ये इधर गया, प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये हो गया है, यहाँ से आपने क्या लगाना, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ से 1 से 1 हो गया कैंसिल। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, -1, माइनस ऑलरेडी चल रहा था बाहर, तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया डेनोमिनेटर में 2, तो 2π√4π 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा आपके पास कैंसिल हो गया, क्या बचा 2π/4 ये बचा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 √π यही ऐसे ही चल रहा था, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, ठीक है। तो इसको फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करके दिखाऊं, तो ये अगर आप करना चाहो तो ये अगर √2 देखिए, √2 × √2, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर, π/ इसको पूरे को कंबाइन कर दिया 2, ये आ गया। तो यही आंसर है, ठीक है। तो क्लास आपका यही होमवर्क है कि आपने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करनी है।